हाँ, अब देखो बच्चों, सातवीं एक्सरसाइज है अवकलन, जो उसी पर आधारित है, सीमा वाली पर सतत और जो सत्ता और अवकलनीयता के आधार पर अवकलन। ये डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले के आधार पर है, जो 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन सिद्ध करने, उसी पर डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन है। सबसे पहले सूत्र बता रहा हूं मैं दोबारा कि d/dx, इसका अर्थ है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष तो d/dx, अगर t मान लीजिए वेरिएबल राशि चर राशि t है तो t के सापेक्ष d/dt। अचर फलन, अचर फलन का अवकलन होता है 0। अचर फलन का अर्थ कोई भी, जैसे 2, 3, 5 जो भी अचर संख्या है, -1, -2, इनका मान अवकलन क्या होगा? 0। दूसरा है d/dx, x की पावर n, पावर के रूप में फलन का अवकलन हो, x की घात n, तो ये एक घात आगे आ जाती है, एक घात कम हो जाएगी। जैसे x की घात 3 है तो 3 आगे आ गई, और x 3 - 1 तो 3x² हो गया। तो अर्थात ध्यान रखोगे, घात आगे आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। तीसरा है d/dx, e की पावर x वाले, तो इनका डायरेक्ट अवकलन होता है e की पावर x। ये हम 11वीं क्लास में प्रथम सिद्धांत से अवकलन सिद्ध कर चुके हैं, उसी पर है। और 4 नंबर d/dx, a की पावर x, तो इनका अवकलन होगा a की पावर x डॉट log a। 5 नंबर d/dx √x, √x का अवकलन 1/2√x। और 6 नंबर d/dx, जैसे 1/x, 1/x है, तो इनको हम u/v विधि, जो 11वीं वाली विधि है, उसी पर अवकलन करते हैं, तो ये -1/x² हो जाता है। और अब त्रिकोणमिति फंक्शन के अवकलन है d/dx sin x, तो sin x का अवकलन है cos x। और d/dx cos x, तो cos x का अवकलन है -sin x। 9 नंबर d/dx tan x, tan x का अवकलन है sec² x। और 10 नंबर d/dx cot x, तो cot x का अवकलन होता है -cosec² x। और 11 नंबर d/dx sec x, तो sec x का अवकलन है sec x डॉट tan x। और उसके बाद 12 नंबर d/dx cosec x, तो cosec x का अवकलन माइनस का cosec x डॉट cot x। उसके बाद 13 नंबर d/dx इनवर्स, जो +2 में सेकंड एक्सरसाइज है, उन्हीं पर हम पढ़ेंगे। इनवर्स वाले जो घात में -1 को लगती है, वैसे इसको इनवर्स फलन बोलते हैं। जैसे साइन इनवर्स x है, इनका अवकलन होता है प्रथम सिद्धांत से 1/√1 - x²। और 14 नंबर d/dx cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का अवकलन माइनस का हो जाएगा 1/√1 - x²। 15 नंबर d/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x²। और 16 नंबर d/dx cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का अवकलन -1/1 + x²। और 17 नंबर d/dx sec इनवर्स x, इनका अवकलन 1/x डॉट x² - 1 होता है। और जैसे यहाँ देखोगे कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो अपरिभाषित मान हो जाएगा, इन्फिनेटिव, अस्तित्व में नहीं होगा फंक्शन फलन। और 18 नंबर d/dx कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x का माइनस का 1/x डॉट x² - 1,
यहाँ x का मान 0 नहीं, ये फलन। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति फंक्शन है x की पावर n, e की पावर x, a की पावर x, रूट है, रूट में कोई भी संख्या है इनका फंक्शन फलन का, तो हम डायरेक्ट अवकलन होता है 1/2 रूट x। अब इस एक्सरसाइज को 6 बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, न कुछ अथवा आता है, केवल 6 नंबर का। 2 पार्ट भी आ सकते हैं 3-3 नंबर के, या 3 पार्ट भी आ सकते हैं 2-2 नंबर के, उसी पर क्वेश्चन होगा। तो अब ये फॉर्मूले प्रत्येक बच्चे को मुख्य ज़बानी, इतने फॉर्मूले तो कम से कम याद भी होने चाहिए, या याद नहीं होते मान लीजिए तो आप प्रथम सिद्धांत से सिद्ध कर लीजिए। आपको मैं बता दूंगा कैसे, 1-2 क्वेश्चन 11वीं में बता भी चुके हैं, जैसे साइन वाले हैं, कोस वाले हैं, टेन वाले हैं, उसी पर सूत्र आने चाहिए। त्रिकोणमिति फंक्शन पूरी जो थर्ड एक्सरसाइज है 11वीं वाली, त्रिकोणमिति के सूत्र और अवकलन के सूत्र मेन चीज है। अवकलन तभी समझ में आती है तब त्रिकोणमिति के सूत्र आपको सिद्ध करने आने चाहिए। बिल्कुल त्रिकोणमिति के सूत्र प्रत्येक क्वेश्चन को आपको चेंज करना होगा, और या अवकलन के सूत्र अगर याद है तब हम कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसमें समझ में आया ना सभी के। अब देखिए u डॉट v विधि, u अपॉन v विधि, दो फलन अगर गुणा में हो या डिवाइड भाग में हो तो इनका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए डी अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन u डॉट v विधि है, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, इनमें एक फंक्शन यानी फलन को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन कर देंगे, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन। जरूरी नहीं है पहले को करो, या फर्स्ट को करो तो सेकंड को छोड़ दीजिए, सेकंड को करो तो फर्स्ट को, और मध्य में इसका प्लस का चिन्ह होता है। जैसे u का करते हैं तो v को, जिस फलन को छोड़ते हैं उसको आगे लगाते हैं, v को छोड़ दिया, किसका अवकलन करें हम, d अपॉन डी एक्स u का, फिर u को छोड़ दिया, किसका अवकलन करें हम, d अपॉन डी एक्स v का, ठीक है। तो v को छोड़ दिया d अपॉन डी एक्स u का, फिर u को छोड़ दिया d अपॉन डी एक्स v का। जैसे एग्जाम्पल रूप में आप मान लीजिए d अपॉन डी एक्स x डॉट कोसेक्स है, दो फलन है, एक तो फर्स्ट और ये है सेकंड कोसेक्स, इनका हम अवकलन करते हैं। तो जैसे कोसेक्स को छोड़ रहे हैं तो जिसको छोड़ते हैं उसको यहाँ लोगे, फिर जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो d अपॉन डी एक्स x, इसका अर्थ होगा इस फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, प्लस x को छोड़ दिया, फिर डॉट d अपॉन डी एक्स और कोसेक्स का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन एक डॉट कोसेक्स प्लस x, कोसेक्स का अवकलन जो अभी बताया है, जिसका अगर आप मान लीजिए सूत्र रख रहे हो तो सबसे सुंदर रूल है, तरीका है कि जिसका आप सूत्र ब्रैकेट में दर्शा दीजिए। कोसेक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, तो यहाँ डॉट माइनस का साइन x कर देंगे, तब एक डॉट कोसेक्स, कोसेक्स और माइनस का x डॉट साइन x, ये आ जाएगा। तो d अपॉन डी एक्स एक्स डॉट कोसेक्स माइनस के क्या आएगी, कोसेक्स माइनस x डॉट साइन x आ जाएगा। और ले लीजिए कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर 2x है, इनका अवकलन करते हैं, तो e की पावर 2x को छोड़ देंगे, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, फिर d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x का अवकलन करेंगे, फिर किसका करेंगे, ये देखो e की पावर 2x का करें, अब इस फलन का और करेंगे हम, ठीक है, श्रृंखला नियम बोलते हैं इसको, चेन रूल। ये तो e की पावर वाला फलन का अवकलन कर रहे हैं, अब आगे देखो क्या है फलन 2x, तो डॉट d अपॉन डी एक्स 2x का अलग से अवकलन करेंगे। यहां तक मत छोड़ देना क्योंकि e की पावर 2x है, फिर 2x का और होगा, चेन रूल श्रृंखला नियम बोलता है कि 2x का और करिए आगे,
इस प्रकार फलन पर फलन है तो प्रत्येक को डॉट प्रोडक्ट लगाते जाइए और अवकलन करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x डॉट ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x का डी पॉन डी एक्स, ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होता है, तो ई की पावर 2x, फिर 2x का अवकलन क्या होता है 2, ये 2 आ गया। अब इसमें जो कॉमन आता है तो वो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है कि 2x और e की पावर 2x, तो क्या आएगा 1 प्लस यहाँ क्या रहेगा x, 1 प्लस x, ये आ जाएगा इनका एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर 2x डॉट प्रोडक्ट विधि। समझ में आई बात? u डॉट वी विधि। कोई भी दो फलन गुणा में हो तो हम इस प्रकार कर, अगर मान लीजिए 3 फलन हो तो हम 2 फलन को छोड़ देंगे और तीसरे का अवकलन करते जाइए, या तो इस प्रकार कर देंगे या आगे आप एक्सरसाइज है लोग लेके करते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे, लास्ट में क्वेश्चन है लोग लेके करेंगे। अब ये तो है u डॉट वी विधि। अब आगे वाली विधि है u अपॉन वी विधि, भाग वाली। कि डी पॉन डी एक्स यू अपॉन वी, अंश अपॉन हर, अंश बटे हर डिवाइड वाली। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, हर का वर्ग, फिर हर को, ध्यान रखोगे हर को छोड़ोगे, किसका अवकलन करोगे डी पॉन डी एक्स यू का, माइनस यू को छोड़ दोगे, फिर किसका अवकलन करोगे डी पॉन डी एक्स वी का। हर का वर्ग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। ठीक है, इसको अगर चाहे तो आप समझने के लिए हिंदी में लिख सकते हो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अंश अपॉन हर, तो आप कॉपी के अंदर हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, अवकलन या अवकलज माइनस अंश गुणा हर का अवकलज, ये फॉर्मूला u अपॉन v विधि होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर d अपॉन डी एक्स, x अपॉन 10x, इनका हम अवकलन करते हैं d अपॉन डी एक्स, x अपॉन 10x। तो अंश तो है x और हर है 10x, तो हर का वर्ग क्या करेंगे 10x का वर्ग, फिर 10x को छोड़ देंगे, फिर डॉट डी पॉन डी एक्स, x का अवकलन करेंगे, माइनस x को छोड़ देंगे डी पॉन डी एक्स और 10x का अवकलन करेंगे। तो डी पॉन डी एक्स x अपॉन 10x, 10x का वर्ग यानी 10 स्क्वायर x, x का अवकलन 1 डॉट 10x माइनस x, 10x का अवकलन आप जो भी सूत्र ले रहे हो साथ में ब्रैकेट में दर्शा दोगे डी पॉन डी एक्स 10x, तो 10x का सूत्र क्या होगा सेक स्क्वायर x, तो यहाँ x डॉट सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा u अपॉन वी विधि से कोई भी फलन दिया हो x अपॉन 10x हो या x स्क्वायर बट तो हम इनका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। ये तो त्रिकोणमिति का बताया है, बाकी और भी जो बहुपद फलन के रूप में हो तो उनको भी हम कर सकते हैं। जैसे डी पॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स है तो हर का वर्ग एक्स स्क्वायर, फिर हर को छोड़ देंगे डी पॉन डी एक्स एक अचर पद है, इनका अवकलन करेंगे, माइनस 1 को छोड़ दिया डी पॉन डी एक्स और क्या करेंगे हर का अवकलन। तो देखिए एक्स स्क्वायर अचर पद का अवकलन अभी मैंने सूत्र में बताया है क्या होता है 0, तो x गुणा 0 माइनस x का अवकलन 1, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो मान क्या आता है 0, तो डी पॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स क्या आएगा अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस प्रकार। तो u डॉट वी विधि और u अपॉन वी विधि से हम डायरेक्ट इसका क्या कर लेंगे अवकलन कर लेंगे। अब इसमें
एक श्रृंखलानी में अलग से अगर u डॉट v डॉट w जैसे मान के हम अवकलन करते हैं, वैसे डायरेक्ट सीधे सूत्रों के आधार पर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या u v w श्रृंखला नियम। सात 7.1 से कुछ क्वेश्चनों पर चैन रूल लगता है, फलन पर फलन दिया हो। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए कि e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो किसी भी फलन को अवकलन में, फलन में ये हम 11वीं क्लास में रिलेशन और फंक्शन वाले में बता चुका हूँ कि फलन को हम y के बराबर लेंगे और इंटीग्रेशन समाकलन में i के बराबर लेते हैं, तो y बराबर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो e पर घात क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, इसको आप u मान लोगे, और आगे देखो साइन के अंदर एंगल में क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको आप v मान लेंगे कि माना u बराबर साइन एक्स स्क्वायर और v बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। u बराबर साइन एक्स स्क्वायर है और v बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो y बराबर देखो डायरेक्ट e की पावर u, फिर u बराबर साइन v, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर v मान रहे हैं, v बराबर एक्स स्क्वायर। अब y का जिस फलन में u में है तो u के सापेक्ष करोगे, अब u वाला फलन v में है तो v के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे, v का x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब y का u के सापेक्ष तो dy अपॉन du कैसे करेंगे, वही रूल जो फॉर्मूला है e की पावर x वाला, तो e की पावर u, और फिर u का v के सापेक्ष साइन v का अवकलन, जैसे साइन x का अवकलन कोस x होता है, तो साइन v का अवकलन क्या होगा, कोस v, और इसी प्रकार v का x के सापेक्ष, ये x की पावर n वाले सूत्र से एक्स स्क्वायर घात आगे आ जाएगी तो 2x। अब हमें अवकलन में क्या है, dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो dy अपॉन dx तीनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट गुणा कर देंगे, dy अपॉन du डॉट du अपॉन dv डॉट dv अपॉन dx। तो देखो du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, किसके बराबर आ रहा है, dy अपॉन dx के बराबर। अब इसमें देखो dy अपॉन du क्या है, e की पावर u, और du अपॉन dv क्या है, cos v, और dv अपॉन dx क्या है, 2x। अब u और v का मान रख देंगे, मान प्रतिस्थापित करने पर u और v का मान प्रतिस्थापित जरूर करोगे, यहां तक क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे परीक्षा में। u और v का मान, तो u का मान क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, v का मान एक्स स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर डॉट 2x। अब इस 2x को यहाँ आगे ले आओ, तो dy अपॉन dx 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो समझ में आई बात, u v, जैसे एक फलन को u मानोगे, इसको v मानोगे, फिर y बराबर e की पावर u, u बराबर साइन v, v बराबर एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन du e की पावर u, du अपॉन dv कोस v, और dv अपॉन dx 2x, फिर तीनों का गुणा करोगे, फिर u और v का मान प्रतिस्थापित करोगे। क्लियर है, ठीक, ओके।